प्रश्नमाला 14A अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 18 सेंटीमीटर और बीसी से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो इसमें देखिए आधार दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने आधार कौन है 18 और ऊंचाई है 6। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसको लिख देंगे कॉपी में, आप लोग लिख दीजिएगा फॉर्मूला को, हम दिखा दिए किताब वाला। ठीक है, तो 2 नमा 18 ये कट गया और 9 छक 54, तो ये हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल a सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो इसमें देखिए चौथा होगा 1/2 a सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं पीछे पेज में। समचतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया हुआ है हमको, विकर्णों का की लंबाइयों का गुणनफल a सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a, गुणनफल हमको दे दिया है तो क्षेत्रफल उसके विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा a, यानी गुना हो जाएगा 1/2 में। ठीक है, तीसरा में देखिए एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी p सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो इसमें देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू पी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि इसका देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं का लंबाई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी p सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई p, तो इसमें दूसरा में टिक लगा देंगे। अब देखिए चौथा कह रहा है किसी ट्रायंगल एबीसी में AD परपेंडिकुलर BC, AD क्या है BC का लंब है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो AD जो है BC के ऊपर है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। और AD जो है BC के साथ अनुपात में है 1:2 में। तो देखिए AD जो है BC के साथ 1:2 में है। ये AD हो गया, BC हो गया, ये नीचे वाला आधार हो गया BC और AD हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई रेशियो में कितना है, सॉरी ऊंचाई और आधार, ऊंचाई है AD और आधार दोनों रेशियो में 1:2 में है, मतलब 1:2 में है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ABC का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो आधार BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे कॉपी में, मान इसको बना देते हैं। देखिए 4 का पहला में माना कि दोनों अनुपात में है, तो पहले हम मान लेंगे AD बराबर 1x और BC बराबर 2x। ठीक है, अनुपात में है तो इसको पहले मान लेंगे सेंटीमीटर में। तो AD कितना है 1x सेंटीमीटर है और BC है 2x सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ये लिख लेंगे कॉपी में, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप लोग लिख लीजिएगा, हम बस दिखा दे रहे हैं ये फॉर्मूला को। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, आधार है 2x लिखेंगे, BC आधार होता है और AD क्या है ऊंचाई है, गुने 1x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 196। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2x गुने 1x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर बराबर 196 गुने 2, जब ये भागा में तो इधर बाएं से दाएं तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, 392। 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 392
अब देखिए इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 392 बटा, यहाँ पे 2 गुना में है तो 2 भागा में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको भागा देंगे एक बार में, 2 नंबर 18, 2 छः 12, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 196। तो एक्स बराबर, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स बराबर 14 आ गया। तो एक्स देखिए, तो ए डी 1x माने तो ए डी निकल गया हमको 14 सेंटीमीटर। हमको बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर है 2x सेंटीमीटर। ठीक है, जो माने उसको लिख लिए। और x का वैल्यू निकल गया है 14, तो 2 गुने 14 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 4 का आप दूसरा देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, यहाँ पे तो हम पहले मान लेंगे कि माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। ए बी बराबर बी सी को हम x मान लिए हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज के लिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने आधार कितना है, x है, और ऊंचाई भी x है, दोनों पे x लिख लेंगे, बराबर 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x गुना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अब बटा 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 112.5 गुने 2, यहाँ पे 2 भागा में है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5। देखिए 225.0 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225.0 हट जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 0 रहे तो हटा ही देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका, ए बी आ गया 15। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 15 आ गया, यानी ए बी 15 आ गया, यानी ए बी ये 15 सेंटीमीटर आ गया, और बी सी भी 15 सेंटीमीटर हो, दोनों बराबर है, तो दोनों 15-15 सेंटीमीटर हो गया। हमसे पूछ रहा है कर्ण, तो कर्ण हो गया ए सी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पैथागोरस प्रमेय से होगा, लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है। ए सी बराबर ये दोनों का जोड़ करके और अंडर रूट लगा देंगे तो ए सी निकल जाएगा। तो देखिए ये भी कितना है, 15 का स्क्वायर, ये भी 15 का स्क्वायर है, ये हो गया अंडर रूट। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 225, तो ये हो गया ए सी बराबर 5 5 10, 2 4 1 5, 405, यानी रूट 450। तो ए सी बराबर, इसको देखिए गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 15 गुने 15। ठीक है, तो ए सी बराबर आ जाएगा, देखिए 2 15 है तो 1 15 निकल जाएगा, 2 एक ही है तो ये अंडर रूट ही रह जाएगा, तो 15√2 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितना हो गया, ए सी बराबर 15√2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। चौथा का तीसरा हम देखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं एक शीर्ष लंब के लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और इसका परिमिति दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो परिमिति 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये तीनों का परिमिति मतलब होता है तीनों भुजा का जोड़ करके 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए भुजा बराबर हो जाएगा, एक भुजा बराबर हो जाएगा 30/3, तीन भुजा है तो परिमिति पूरा 30 है, तो 30/3 यानी 10 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा भुजा। ठीक है, भुजा निकल गया हमको 10 सेंटीमीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे किताब में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा कितना आ गया 10। देखिए 10 आया था तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया √3/4 गुने 10 गुने 10, 10 का स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिख लेंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, यानी ये आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5 पचे 25 और √3 को गुना उसी के साथ लिख देंगे साथ में, तो 5 पचे 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है एवं शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है ये शीर्षलंब, हमसे शीर्षलंब पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है इसका ऊंचाई पूछ रहा है, शीर्षलंब इसी को कहते हैं। तो शीर्षलंब बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। देखिए शुरू वाले पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा पेज में शीर्षलंब की लंबाई बराबर समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब की लंबाई बराबर √2/a को भुजा माना है, तो ये को भुजा लिख लेंगे √3/2 गुने भुजा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3/2 गुने भुजा कितना निकाले थे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 2 पचे 10, यानी ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो दोनों निकल गया, पहले क्षेत्रफल हम निकाल दिए। ठीक है, पहले भुजा निकाले, फिर क्षेत्रफल निकाले, फिर शीर्षलंब। तो हमसे दो ही पूछ रहा था, क्षेत्रफल और शीर्षलंब। अब पचमा का पहला देख लेते हैं, जो कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 40 मीटर और 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें देखिए सम चतुर्भुजों के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो विकर्ण हमको दिया हुआ है, बस 1/2 से उसको गुना कर देना है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने, आप लोग लिख लीजिएगा क्षेत्रफल बराबर, एक विकर्ण दिया हुआ है 40, तो 40 गुने 30। ठीक है, तो ये हो गया, 2 से इसको काट दिया तो हो गया 20, 20 दूनी 40, और 20 गुने 30 हो गया 600 मीटर। दोनों मीटर में है, दोनों विकर्ण मीटर में है, तो क्षेत्रफल क्या में आएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। देखिए पचमा का दूसरा देख लेते हैं, किसी सम चतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर है, तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर का दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद 50 पैसे से उसको गुना कर देंगे, तो टोटल खर्च निकल जाएगा। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सोल्व करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिखने के बाद n/2 गुने 40 गुने 60 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, देखिए 2 से ये, अच्छा इसको लिख देते हैं 60, 2 से 20 कितना वन घट गया 20 बार में, तो ये हो गया 6 दूनी 1200 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, ये 1200 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकल गया हमको 1200 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च
कुल खर्च बराबर 1200 गुने 50। एक वर्ग मीटर में 50 पैसा लग रहा है, तो 1200 वर्ग मीटर में, देखिए वर्ग मीटर है ये क्षेत्रफल, वर्ग मीटर में ही होता है, तो 1200 गुने 50 पैसे, इतना पैसे आ गया। तो इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 और 3 जीरो, यानी 60,000 पैसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे, तो देखिए 60,000 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया 600 रुपया। तो कुल खर्च हमको आ गया है 600 रुपया। तो हमसे यही पूछ रहा था कि कुल खर्च बताइए कि ईंट बिछाने में कितना लगेगा, तो ये निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देख लेते हैं। 6 का पहला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है, इसके विकर्णों में एक 40 मीटर लंबा है, तो दूसरे का लंबाई क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके विकर्णों में एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरी विकर्ण का हमको लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले हम ये लिख लेंगे अपने कॉपी में। क्षेत्रफल बराबर ये वाला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो इसी फॉर्मूला से दूसरा विकर्ण की लंबाई जो है हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर 1800 मीटर और माना कि दूसरा विकर्ण x मीटर। दूसरा विकर्ण का हमको लंबाई निकालना है तो उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले हम लिख देंगे जो किताब में है, उसको लिखने के बाद 1/2 गुने 40 गुने x बराबर 1800 मीटर। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 1800 गुने 2, देखिए भागा में तो गुना में हो जाएगा इसके साथ, बाएं से दाएं आके, और 40 x के साथ गुना में है तो नीचे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, और 2 से 2 नंबर 18, यानी x बराबर हो गया 90 मीटर। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई हो गया 90 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था। देखिए छठा का दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1860 वर्ग मीटर है, OA बराबर 30 मीटर है, तो OB निकालिए। तो देखिए OA बराबर कितना है, 30 मीटर है, तो OB निकालिए। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, जो उसका कर्ण होता है वो आधा आधा पे काटता है। तो OA 30 हो गया, तो पूरा AC कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ 1860, तो पहले हम भुजा निकाल लेंगे। ये देखिए 6 का दूसरा का ये चित्र है। तो हमको AO दिया हुआ है 30 मीटर। AO जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आधा आधा पे अपने आप को बांट देता है, जहाँ पे कटता है तो समद्विभाजित करता है, तो 30 मीटर होगा, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। तो AC कितना हो गया, 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे, माना कि BD हमको निकालना है, तो BD कितना हो जाएगा, हमसे देखिए OB निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो BD को पहले x मान लेंगे। ठीक है, और OA 30 दिया हुआ है, तो OC भी 30 हो जाएगा। आधा आधा पे समद्विभाजित करता है समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया AC पूरा, और BD को x मान लिए, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हमको दिया हुआ है 1860 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने AC गुने BD बराबर 1860 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुने AC कितना है, AC है 60 और BD को x माने हैं, तो ये हो जाएगा 1860 मीटर स्क्वायर। तो देखिए
x बराबर हो जाएगा 1860 गुने 2, यहाँ भागा में 2 तो इधर बायां से दायां आके गुना में हो जाएगा, और बटे 60। इसको काटेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 से 30 बार में ये कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, यानी 62 मीटर। x बराबर क्या आ गया, 62 मीटर, ठीक है। तो यानी ये x किसको माने थे, BD, तो BD बराबर हो गया 62 मीटर, 62 मीटर आ गया BD। हमसे पूछ रहा है BO, तो BO बराबर क्या हो जाएगा, BD बटा 2, आधा होता है, ठीक है। BO क्या होगा, BD का आधा होगा, ये BO जो है ये पूरा BD का आधा होगा, तो BD बटे 2, यानी BD कितना है, 62 बटा 2 बराबर 2 से 62 में भागा देंगे तो आ जाएगा 31 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, BO यानी OB, BO ये OB कुछ भी बोल सकते हैं, तो OB कितना आ गया, 31 मीटर, ठीक है। BO को OB भी लिख सकते हैं या BO भी लिख सकते हैं, तो वो आ गया 31 मीटर। ये आंसर, यही हमसे पूछ रहा था।